हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं वो वचन ये है। सबसे पहले मैं ये पूछती हूँ, हमने पिछली बार क्या सीखा था? क्या सीखा था हमने विश्राम से? बताओ। रेस्ट, है ना? हमने, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो अपने वचन को सुनकर अपने मनों को कठोर करते हैं वो मेरे विश्राम में प्रवेश, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में रेस्ट नहीं देगा जो परमेश्वर के अनाज्ञाकार हैं, जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में रेस्ट हो, क्या हो? रेस्ट किसको कहते हैं? रेस्ट कहते हैं हालात से छुटकारा पाना, दुख से छुटकारा पाना, गरीबी से छुटकारा पाना, कलेशों से छुटकारा पाना, आपके मनों में शांति हो, आप हर एक परेशानी से आपको क्या मिले? रेस्ट। उसको कहते हैं रेस्ट। परमेश्वर कहता है जब इन्होंने मेरे वचन को नहीं माना तो परमेश्वर कहता है मैंने शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कलीसिया, आज जो हम खुदा के वचन से सीखने जा रहे हैं वो ये है कि अंत तक आपने विश्वास योग्य बने रहना है। क्या बने रहना है? अंत तक विश्वास योग्य बने रहना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक वीडियो के बारे में, कैसे वो लोग मरने को भी क्या हो गए। हमारा बहुत मुश्किल है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा हालात आ जाए और हम मरने को तैयार हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है। देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन है बहुत मुश्किल। अगर आपके सामने मौत आ जाए ना, कोई बंदूक लेकर खड़ा हो सकता है आप प्रभु यीशु के नाम का इनकार कर दो, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम नहीं कह सकते हमारा मन इतना मजबूत है कि हम मरने के लिए क्या हो जाएं। लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर रोज करती हूँ, और कुछ मांगो या ना मांगो खुदा से, लेकिन मैं ये बात जरूर मांगती हूँ परमेश्वर कि अगर मेरे सामने कभी मौत आए ना परमेश्वर, तो कभी मेरे मुंह से आपका इनकार ना निकले। मैं हमेशा ये कहूँ मैं यीशु की बेटी हूँ, आपको जो मेरे साथ करना है आप मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रभु का इनकार ना करूं। मुझे परमेश्वर आप ऐसा मन जरूर देना, ऐसा मन, मजबूत मन कि मैं अपने मौत से भी ना डरूं। कभी मेरे सामने मौत भी आ जाए तब भी मैं ये प्रार्थना, चाहे मैं कुछ और कहूं या ना कहूं, लेकिन ये चीज मैं जरूर मांगती हूँ खुदा से कि खुदा मुझे ऐसा मन चाहिए कि, क्योंकि मुझे पता है अंत का समय नजदीक है और बहुत सारा अधर्म बढ़ेगा। और हो सकता है जो सिखाने वाले हैं, क्योंकि सिखाने वालों से ज्यादा शैतान क्या करता है? जलता है, उसका मन जलता है। जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, जो बहुत सारे लोगों को आज्ञाकार बनाते हैं, आज्ञा मानना सिखाते हैं, उनसे ज्यादा शैतान नफरत करता है। हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो आने वाले समय में, है ना? लेकिन मैं मांगती हूँ परमेश्वर से कि मैं आपका काम करना कभी बंद ना करूं परमेश्वर, और मेरे अंदर कभी डर ना आए, और वो भी मौत को लेकर के, कि मेरे को कोई डराए, कोई धमकाए और मैं उन धमकियों से डर कर कहूं कि नहीं नहीं मैं बंद कर दूंगी सेवा करना। नहीं, ऐसा मन मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे अंदर आए। हालेलुया। मेरे सामने मौत भी आए तब भी मैं कभी भी अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। प्रभु ने कहा जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा, वो उसे बचाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर प्रभु के लिए कुछ सहता है उससे कई गुना ज्यादा वो पाता है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत, जैसे मैंने आपको कहा सुबह 5 बजे उठना, अपना बिस्तर छोड़ना, अगर आप छोड़ते हो ना कई गुना ज्यादा पाओगे परमेश्वर से। लेकिन कईयों को लगता है नहीं, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होएगा ये। बोलो, ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं होगा? क्या हम में से कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है कि हम कर नहीं सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने बिस्तर को भी छोड़ सकता हूं। अगर अब्राहम इसहाक को देने को तैयार हो गया तो ये बिस्तर क्या चीज है? ये कंबल क्या चीज है? रजाई क्या चीज है हमारे लिए? बोलो, क्या है ये? नींद क्या है? ये आराम क्या है? हम अपने खुदा के लिए छोड़ नहीं सकते। बोलो, आज से डिसीजन लेकर के जाओ कि कुछ भी हो मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आपको 5 बजे उठना है, अलार्म लगाना है, और अलार्म लगाकर अपने पास नहीं रखना।
अलार्म वाला मोबाइल अपने से दूर रखना है, ताकि आपको उठकर जाकर अलार्म बंद करना पड़े। जब आप उठकर जाकर अपना अलार्म बंद करोगे ना, एक बार उठ गए तो फिर बस उठने की बात होती है। एक बार उठ गए बस, फिर सारा आलस क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो आज डिसीजन लेकर के जाओ कि हमें सुबह 5 बजे वाली प्रेयर में जुड़ना है। आप जुड़कर देखो, जितने वर्शिप वाले बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारी आराधना ऐसी हो कि हमारी आराधना में लोग हील हो जाए, आप चाहते हो? वर्शिप वाले बच्चे हाथ खड़ा करो, है ना। आप चाहते हो आपके अंदर से ऐसी आराधना हो कि यहां पर जैसे कोई बीमार आए, आप आराधना करो, लोग हील हो जाए, चाहते हो? तो आज डिसीजन लेकर जाओ, पूरा हफ्ता आपने इस प्रार्थना में जुड़ना है। बोलो, जुड़ोगे? वर्शिप वाले बच्चे बोलो, यस तो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। हाँ, तो पूरा हफ्ता आपने इस प्रेयर में क्या करना है, जुड़ना है, ताकि खुदा आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। हालेलुया। तो कलीसिया, हम वचन निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय, ये किसको सुस्ती आने लगी? उखाड़ दो इसको अपनी बॉडी से, चल, तेरा कोई काम नहीं है इधर। परमेश्वर की बेटियों, 24 का हम पढ़ेंगे 11 से लेकर, यहां पर लिखा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह संकट और क्लेश का समय बता रहे हैं कि जब अंत का समय होएगा तो क्या होएगा, क्या होएगा? बहुत सारा संकट बढ़ेगा और बहुत सारा क्या होगा, क्लेश होगा। तो यहां पर लिखा, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। लास्ट के दिनों में एक मेरे को सुनैना वीडियो दिखा रही थी, फॉरेन का एक पास्टर है, फॉरेन में है वो, और मतलब इतना अंधकार आ चुका है, शैतान इतना ज्यादा, जो सेवक हैं, अपने आप को वो सेवक कहते हैं, मैं तो सेवक नहीं कहती। एक वीडियो मेरे को दिखा रही थी, वो क्या करता है, वो लोगों को हील करने के लिए क्या करता है, उनके मुंह पर पाद मारता है। हाँ, उनको ऐसे लटा करके, और मैं उसको ये कह रही थी कि मतलब ये कैसा अंधकार है, और जो वहां पर जा रहे हैं, नहीं, जो वहां पर जा रहे हैं, चलो सेवक को तो शैतान ने कंट्रोल कर लिया, सेवक के मन में ऐसा आया कि ऐसे आप चंगे होगे। एक सेवक आया था, वो कहता घास खाओ आप चंगे हो जाओगे, घास खिला रहा था, और जो उसके पास जा रहे हैं घास खाने के लिए, सोच के देखो, वो कहता है जाओ पार्क में घास खाओ, और लोग दौड़कर जाकर घास खा रहे हैं। और जो ऐसे सेवक के पास जा रहे हैं, सोच के देखो कितने अंधकार में है, अपने आप को मसीह कहलाते हैं, क्या मसीह में है, सोच के देखो। और उसने मेरे को निकाल करके दिखाई वीडियो, इतना मतलब अंधकार इन मसीह के लोगों में आ चुका है। सच में जो प्रभु ने कहा था वो सच है, जो प्रभु ने कहा था अंत के दिनों में ऐसा होगा, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम तो पंजाब के पास्टरों को कहते हैं, वो पर्स को छू रहे हैं लोग तो गिर रहे हैं, ऐसे करके वो कुर्सी को छू रहे हैं तो गिर रहे हैं, है ना। ये तो उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा, कितना ज्यादा बड़ा अंधकार, है ना। चलो पर्स में अनॉइंटिंग आ गई, कुर्सी में आ गई, है ना, लेकिन वो भी गलत है। पर्स को एक पर्स को लोग आकर लाइन लगाकर छू रहे हैं और ऐसे करके गिर रहे हैं, तो लोगों को तो हंसने का मौका मिलेगा ना। लोग कहेंगे ना मसीह लोग पखंड करते हैं, बोलो, लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि मसीह लोग क्या करते हैं। सोच के देखो, अगर ये अन्य जातियों तक ये वीडियो आ गई तो वो क्या कहेंगे मसीह लोगों को, वो कहेंगे कि क्या सच में मसीह लोग क्या करते हैं, पखंड करते हैं। आजकल क्या हो चुका है, मसीह के नाम पर इतना पखंड बढ़ चुका है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे शैतान को भी अब पता चल गया, अब लोगों का विश्वास मूर्ति पूजा से हट चुका है ना। मूर्ति पूजा से विश्वास क्या हो चुका है,
अब शैतान ने एक नई प्लानिंग सोची, अब इनको यीशु के नाम से ही क्या किया जाए, अब इनको यीशु के नाम से ही गुमराह किया जाए, है ना। अब ये दूसरी चीजों से तो गुमराह होंगे नहीं। अब जैसे हवा के पास जब शैतान आता है तो उसको क्या कहता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें सारे पेड़ों के फल खाने को मना किया है? किसके नाम से गुमराह कर रहा है? अब उसको पता है ये हवा है, ये किसी और बात से गुमराह नहीं होएगी, ये परमेश्वर के नाम से ही। उसने कहा पता है क्यों परमेश्वर ने तुम्हें ये फल खाने को मना किया है? कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। उसने कहा कि उसने परमेश्वर के नाम से गुमराह किया कि तुम्हें पता है क्यों मना किया है? परमेश्वर नहीं चाहता तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, इसलिए तुम्हें ये फल खाने से क्या किया है। अब शैतान को ये बात पता चल गई है कि ये किसी और नाम से गुमराह नहीं होंगे, ये यीशु नाम से ही गुमराह होंगे। जैसे कुछ दिन पहले एक बंदा आया, वो कहता मेरे को परमेश्वर ने कहा जहाज बना। वो लोगों से उसने बहुत सारे पैसे लिए, वो जहाज बना, उसने 80 जहाज बनाए। कहता जल, मेरे को परमेश्वर ने बताया है कि जल पर ले आने वाला है, और परमेश्वर ने मेरे को कहा है कि तू जहाज बना। आपको पता है, मैं एक बात बताती हूँ, परमेश्वर ने जो काम एक बार कर दिया ना वो दोबारा नहीं कहेगा, वो अलग काम बताएगा, अलग। वो दोबारा नूह को ऐसे नहीं कहेगा दोबारा कोई नूह पैदा करूंगा और दोबारा जहाज बनाने को कहूंगा। अगर अब उसने अपने लोगों को बचाना है, जैसे धर्मी नूह को बचाया था, तो उसके लिए एक जहाज बनाने को कहा। लेकिन अब जितने धर्मी होंगे ना आप में, तो अगर परमेश्वर ने उनको बचाना है तो वो अलग प्लानिंग बनाएगा। अब वही वाली वो रिपीट नहीं करेगा। उसके पास पता नहीं अनगिनत प्लानिंग्स है, बोलो। अब वो दोबारा से, अब वो कहेगा, अब उसने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया कि मुझे पैसा दो, 25 दिसंबर वाले दिन उसने कहा था जल पर ले आएगा, है? तो जल पर ले तो आया नहीं। जहाज तो उसने बनाए, 80 जहाज बनाए, लेकिन पैसा तो उसके पास बहुत इकट्ठा हो गया। लास्ट में उसने क्या किया, सारे जहाजों को आग लगा दी, ऐसे कर दिया और पैसा लेके गायब। तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हमें अगर हमारे पास बुद्धि होएगी ना, हम कभी भी ऐसे सेवकों के पीछे नहीं लगेंगे, हम ऐसे अनॉइंटिंग के पीछे नहीं भागेंगे। हमें पता है अनॉइंटिंग कहाँ है, मेरे अंदर है ना। अगर हम सच्चे मसीह हैं तो हम ऐसे सेवकों के पीछे नहीं भागेंगे जो गलत काम करवाते हैं, है ना। एक पास्टर आया, उसने एक ही दिन में कितने मसीह लोगों को मरवा दिया। कितने लोग मर गए थे उस समय। वो कहता गड्ढे खोद लो, अपनी कब्रें पहले से ही क्या कर लो। लोग कब्रों में चले गए, उपवास में चले गए, कीनिया में, है ना, कीनिया के लोग। तो वहां पर पहले से उन्होंने अपनी कब्रें खोद ली, वो मर गए। एक दिन में पता नहीं कितने लोग मर गए। तो ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पहले से प्रभु ने क्या किया है, हमें सावधान रहने के लिए कहा है। परमेश्वर ने कहा है अपनी आत्मिक आंखों को खोलो, जो तुम्हारे मन की आंखें हैं, और जहां देखो सही ज्ञान मिलता है वहां पर शैतान आपको टिका नहीं रहने देगा। वहां के प्रति आपका मन खराब करेगा। यहां तो कोई चमत्कार ही नहीं होते, चमत्कार ही नहीं होते। काम क्यों नहीं करता? करता है परमेश्वर, बड़े चमत्कार करता है। जो विश्वास से आते हैं उनके जीवन में खुदा अद्भुत कामों को करता है, अद्भुत छुटकारा देता है। बोलो करता है कि नहीं? करता है वो परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़ा करता है, बड़े बड़े सामर्थ के काम करता है। लेकिन जो विश्वास से आते हैं, लेकिन कईयों को मन में डालेगा यहाँ तो कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ बड़ी गवाहियां नहीं है, हमें तो बड़ी चर्च में जाना चाहिए। बड़ी चर्च में जब आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई सुधि लेने वाला ही नहीं होएगा, फिर क्या होएगा? फिर आपको यहीं लौट कर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जहां परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने यहां चुना है, तो आपको यहीं पर क्या रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको मेरे मुंह से कभी गलत शिक्षा मिले तो आपके पास पावर है, अधिकार है कि आप यहां से जा सकते हो। अगर आपको कभी मेरे अंदर भी दिखे कि मैं आपको ऐसे ऐसे कामों में फंसा रही हूं, तो आप यहां से जा सकते हो। आप ऐसी चर्च अपने लिए ढूंढ सकते हो। लेकिन खुदा से मैं मांगती हूं परमेश्वर कि मैं तेरी आत्मा से, तेरी बुद्धि से चलूं, कभी भी ऐसे शैतान की युक्तियों में ना फंसूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अंत के समय में क्या करेगा, कि वो जो परमेश्वर के सिखाने वाले लोग होंगे ना, उनको भी भरमा देगा।
वो स्वर्गदूतों का भी रूप धार सकता है शैतान, क्या कर सकता है, और सिखाने वालों का भी रूप धार सकता है, वो अगुओं का भी रूप धार सकता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे, जो बहुतों को क्या कर देंगे, भरमा देंगे। बहुत सारे लोगों की बुद्धि बंद हो जाएगी और जैसा पास्टर उनसे करवाता जाएगा और वो करते जाएंगे गलत काम, बुद्धि क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। इस पृथ्वी पर अब वो समय आ चुका है, क्योंकि हम देखते हैं जितना सताव अब यीशु के नाम से हो रहा है इतना पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म ये क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम। अभी तो अधर्म भी नहीं बढ़ा, अभी आपके ऊपर कोई सताव भी नहीं आया, तभी आपका प्रेम क्या है, आप अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हो, आप अपनी मर्जी से संगति में आते हो, आप अपनी मर्जी से कभी बाइबल खोल ली, कभी महीनों हमारी बाइबल ही नहीं खुलती। तो ये क्या हो चुका है, क्या पड़ चुका है, ये प्रेम ठंडा पड़ चुका है। अभी तो अधर्म भी नहीं बढ़ा, आपके ऊपर कोई सताव आया है, किसी ने आपको तलवार लेकर रोका है, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ संगति में आने के लिए, अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन अभी भी प्रेम क्या है, ठंडा पड़ चुका है। लेकिन हमें खुदा से मांगना है कि परमेश्वर नहीं, मुझे आप में बढ़ना है, ये 2026 मेरे लिए बढ़ने का साल है, मैं लगातार परमेश्वर आपकी संगति में आऊं, आपकी आज्ञा को पूरा करूं, कोई भी संडे प्रभु मैं मिस ना करूं। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये अंत के समय में शैतान क्या करेगा, धीरे धीरे पहले संगति से तोड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, जब कोयलों के साथ, गर्म कोयलों के साथ एक ठंडा कोयला रहता है तो वो कोयला क्या होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। लेकिन वही उस कोयले को निकाल कर बाहर रख दो तो क्या होने लग जाता है, वो ठंडा होने लग जाता है। गर्म कोयलों के साथ अगर वो रहेगा ठंडा कोयला तो धीरे धीरे करके वो भी क्या होने शुरू हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम निकाल करके गर्म में से निकाल कर उसको रख देंगे बाहर, मान लो आप संगति में हो तो आप गर्म हो और आप अलग होगे संगति से, तो आप क्या हो जाओगे, आपको परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बिल्कुल, आप पता ही नहीं चलेगा परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। आप संडे संगति मिस करोगे और आपको फील भी नहीं होएगा कि आज मैंने संडे मिस कर दिया, आपको फील भी नहीं होएगा, वो फीलिंग खत्म करवा देगा शैतान। मैं ये सोचती हूं कि जितना परमेश्वर मेरे मुंह से सिखाता है, वचन सिखाता है, आज्ञाकार बनना सिखाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों के अंदर इसका प्रभाव क्यों नहीं आता, क्यों नहीं लोगों को समझ में आता कि हमें आज्ञाकार बनना चाहिए, क्यों नहीं लोगों देखो, अगर आज भी मैं पूछूं, अभी पूछूं कि कितने लोगों ने, पिछली बार मैंने कहा था ना कि वीडियो को जरूर सुनना, प्रॉमिस करवाया था, कितनों ने सुना था, अब ये देख लो, यहीं से पता चलता है कितनों ने सुना था, सिर्फ 4 जने, सिर्फ 4। सोच कर देखो कि जो मेरे मुंह से वचन आता है, आपके लिए कोई वो वचन काम नहीं करता, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। सोच के देखो, धीरे धीरे आज वचन मायने नहीं रख रहा कि हमें खुदा की दासी ने बोला हमें करना है, ऐसा मन आपके अंदर अभी नहीं है। सोच के देखो आपको कितनी जल्दी शैतान भरमा देगा, सोच के देखो, क्योंकि आपके अंदर आज्ञाकारिता वाला मन ही नहीं है, आज्ञाकारिता वाला नहीं है मन, क्योंकि आप सबने प्रॉमिस किया था हम जाकर क्या करेंगे, दोबारा से इस वीडियो को सुनेंगे, बोला था कि नहीं, बोला था, लेकिन क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुना। ऐसा नहीं समय नहीं है, बच्चों के पास इतना समय है कि पूरा दिन फोन पर गुजार देते हैं, बोलो। और जो बहनें हैं वो, उनके पास ऐसा नहीं है समय नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा ये भूल गया कि खुदा की दासी ने हमें कहा था इस वीडियो को क्या करना, सुनना, भूल गया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल मन है। आपको पता है ये नॉर्मल मन क्या करेगा, नॉर्मल मन क्या करेगा, जैसे शाऊल का हो गया ना नॉर्मल मन, एक दिन सारा घराना क्या हो गया,
तो पता भी नहीं चलने देगा शैतान। तो जैसे ही आपका मन ऐसा होना चाहिए, जो भी यहां से बात आई ना, यस परमेश्वर, ये परमेश्वर आपने कहा है, आप चाहते हो कि हम आप में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ो, इसलिए परमेश्वर आपको वचन देता है। इसलिए कहता है इस वीडियो को जाकर आपने क्या करना है, दोबारा सुनना है ना। जो भी आपके लिए वचन आए, चाहे वो सुबह प्रार्थना में जुड़ने का वचन आए, वीडियो को दोबारा सुनने का वचन आए, कोई भी वचन आए, आपको बड़े मन से लेना चाहिए। अगर आपका मन नॉर्मल है तो आप कभी भी, आप ये मत सोचना कि जब सताव बढ़ेगा तो आप खरे निकलोगे। सबसे पहले आपकी छटनी होएगी, जो नॉर्मल मन वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना सूप लाएगा, तो जब छटनी का समय आएगा, वचन में लिखा है कि वो क्या करेगा, बीजों को अपने खत्तों में क्या करेगा, खट्टा करेगा, है ना। तो और भूसी को क्या करेगा, वो जला देगा। तो जब वो अपना सूप लेकर के आएगा ना फटकने के लिए, तो सबसे पहले भूसी उड़ करके अलग हो जाएगी। और जो नॉर्मल मन वाले लोग हैं ना, जिनको कोई जो वचन यहां से आता है, जिनके ऊपर कोई वो प्रभाव नहीं छोड़ता वो वचन, वो सबसे पहले उड़ेंगे। जिनके लिए आज संगति मायने नहीं रखती, उनके लिए उस समय भी संगति कोई मायने नहीं रखेगी। तो कौन से लोगों को परमेश्वर लेकर के जाएगा, कौन से को, कितनों को वो अपने खत्तों में बटोरेगा। वो कहता है वो जो दाने हैं उनको खत्तों में क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। वो ऐसे भूसी को अपने स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जाएगा। कोई गंदगी को रखता है, भूसी को रखता है, बोलो, गंदगी को समेट करके रखता है अच्छी जगह में, वो दानों को ही रखता है। तो परमेश्वर कैसे भूसी को ले जाएगा स्वर्ग में, बताओ बताओ, नहीं लेके जाएगा ना। तो आज से सोच कर देखो, मेरा जीवन में प्रभु में तो हूं, लेकिन क्या मेरा जीवन आज्ञाकारिता वाला है, क्या मेरा जीवन वफादारी वाला है। अगर वो शाऊल को हटा सकता है, उसकी जगह दाऊद को राजा बना सकता है, तो वो आपको भी हटा सकता है। आपको ले जाएगा एक दिन शैतान उड़ा करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको नहीं लगेगा कि नहीं, आप कहोगे मैं तो बड़ा मजबूत हूं, मैं तो कभी नहीं दूर रहूंगा। नहीं पता चलेगा कब आपका मन खराब होने में 1 सेकंड लगाएगा शैतान। सोच के देखो, वो जो लूसीफर, अगर उसके मन में लालच आ गया परमेश्वर का सिंहासन देखकर, क्या आ गया उसके मन में, जबकि वो बड़ा स्वर्गदूत है, उसको खुद परमेश्वर ने बनाया है, उसको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। अगर उसके मन में लालच आ सकता है, वो शैतान बन सकता है, तो हम क्या चीज हैं बताओ। हम तो मनुष्य हैं, वो तो स्वर्गदूत था। हालेलुया हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। आगे लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार किसका होएगा, ये देख लेना। क्योंकि कईयों को लगता है यीशु, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो यीशु को अपने मुंह से अंगीकार कर लेगा उसका तो निश्चय क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा निश्चय। ये लिखा है ना रोमियो 9:10 में, कि 10:9 में ऐसे लिखा है, 10:9 में लिखा है ना, वहां पर लिखा है कि जो यीशु मसीह को अपने मुंह से क्या करेगा, प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, उसका क्या हो जाएगा निश्चय, उद्धार। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। कई कहते हैं हमारा तो काम नहीं हुआ जी, हमने नहीं जाना संगति में, हमारा तो परिवार ही नहीं बदल रहा जी, हमने नहीं जाना, छोड़ देंगे, परमेश्वर को क्या कर देंगे, हमारे तो बच्चे ही नहीं बदल रहे, हमारा तो पति ही नहीं बदल रहा। वो शारीरिक कामों के चक्कर में वो क्या कर देंगे, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में, कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होएगा जो अपने मन को पीछे करेगा, जो अपने मन को परमेश्वर से क्या कर लेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शारीरिक कामों के लिए प्रभु को छोड़ दिया, कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे को वहां पर ऐसा बोला गया, मेरे को वैसा बोला गया। एक परिवार आया था, उनको सिर्फ ऐसा सो रहे थे तो सिर्फ ऐसा बोला था कि सो मत, वो उसके बाद से आए ही नहीं। सोच के देखो, उसके बाद से वो आए नहीं, कि ये हमें ऐसे बोलते हैं, सारी संगति में हमें ऐसे बोलते हैं। सोच कर देखो, इस छोटी सी बात के लिए उन्होंने क्या खो दिया, उद्धार। अभी तो सताव आना बाकी है, सताव आना क्या है,
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उसी का क्या होगा, उसी का उद्धार होगा। तो सच में हमारा जो परमेश्वर है ना कलीसिया, वो परमेश्वर ऐसे वैसे लोग, कोई भी लोग, कोई चोर हो, कोई मूर्ति पूजक हो, कोई व्यभिचारी हो, कोई नशे करने वाला हो, उनको भी उठाएगा जब प्रभु आएगा और कहेगा चलो मेरे साथ स्वर्ग में। बोलो ऐसा होएगा कि चलो तुम सारे, चलो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है जीवन की पुस्तक में। बोलो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखना बड़ा ज्यादा जरूरी है, और जीवन की पुस्तक में उसी का नाम लिखा होएगा जो खुदा के साथ खराई से चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि उस समय तुम कहोगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, आप कहोगे प्रभु हम हर महीने बीज नहीं बोते थे, दशमांश दे के आते थे आपके भवन में, हम ये भी करते थे, हम वो भी करते थे। प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता। प्रभु क्या कहेगा, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि परमेश्वर, क्योंकि वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। और आपको कैसे पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? परमेश्वर के वचनों से। कैसे पता चलता है? परमेश्वर का वचन, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं रोमियो 12 का, आपको यहां से पता चलेगा, यहां पर लिखा 12 का 2, 12 का 2 में लिखा है। यहां पर अगर हम शुरू से पढ़ते हैं, 12 का 1 से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, 221 नंबर पेज है, यहां पर लिखा इसलिए हे भाइयों, यहां पर पौलुस कह रहा है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। क्या कहता है वो? कि परमेश्वर की जो तुम पर दया हुई है ना, उसको मैं स्मरण दिलाता हूं। याद करो परमेश्वर की क्या दया हुई है तुम्हारे ऊपर। क्या कह रहा है पौलुस? कहता मैं परमेश्वर की दया को, लिखा स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को क्या करो? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या बलिदान चढ़ाओ? अपना शरीर चढ़ाओ। जो शरीर में आलस भरा पड़ा है ना, सुस्ती भरी पड़ी है ना, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, इतना ज्यादा मन ऐसे हो चुका है, प्रार्थना करते हो प्रार्थना में मन नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या सोचते हो जब प्रार्थना में बैठते हो, बाइबल पढ़ते हो तो पता नहीं क्या क्या सोचते हो, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। क्या चढ़ाना है बलिदान? अपने शरीर को बलिदान चढ़ाओ, जीवित और पवित्र और भावता हुआ। और आगे लिखा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये क्या है? ये तुम्हारी क्या है? ये आत्मिक सेवा है। लिखा इस संसार के सादृश, जैसे संसार करता है ना रीति रिवाज, दिन त्योहार, आज ये त्योहार है कल वो त्योहार है ना। परमेश्वर कहता है इस संसार के सादृश ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। मैंने तुम्हें संसार में से अलग किया है। अब तुम्हारे काम भी कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? अब तुम्हारे काम अलग होने चाहिए संसार से, क्योंकि अब तुम संसार जैसे, मैंने तुम्हें चुन लिया है, संसार में से मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। अब यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के, क्या हमारा मन नया हुआ है? आपने चेक करना है। क्या मेरा मन अभी आज्ञाकार बना है? क्या मेरा मन वो बातों को मानता है जो मैं यहां पर सुनने के लिए आती हूं? आप जो यहां पर वचन सुनने के लिए आते हो, क्या आपका मन उन बातों को मानता है? बोलो। जो यहां से सुन के जाते हो, बताओ मानते हो आप उन बातों को? सारे तो नहीं मानते, है ना। तो क्या आपका मन नया हुआ है? क्या आपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया है? क्या आपके अंदर वो डिसीजन लेने वाला आत्मा आ चुका है कि जो आप डिसीजन लो उस पर चल सको? बोलो।
तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर कहता है पहले तुम्हारा मन नया हो, फिर तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए। आप आज्ञाकार बन के देखो, आपका करैक्टर बदलना शुरू हो जाएगा। आपका करैक्टर बदलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन को लोग देखना शुरू हो जाएंगे, आपको लोग नोटिस करना शुरू हो जाएंगे। जब आप आज्ञाकार बनोगे आपको लोग देखेंगे, हैं पहले ये कैसा था, अब ये कैसा है, अब तो बड़ा बदलाव आ गया। लोगों को आपके अंदर बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब आप आज्ञाकार बनोगे। आपके बच्चों के अंदर ऐसा नहीं है आपके बच्चे आज जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, नहीं, आपके बदलने से आपके बच्चे बदलेंगे। जब आप ही आज्ञाकार नहीं हो, आपके बच्चे कैसे आज्ञाकार बनेंगे बताओ। आप कहोगे मेरे बच्चे बदलें, जी पहले आप बदलो। खुदा का वचन कहता है तू बच, फिर तेरा घराना बचेगा। आप बदलो, आप आज्ञाकार हो। क्या आपके अंदर सहनशीलता है? क्या आप अभी भी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हो, तुरंत बदला लेने चले जाते हो? ये आप में बदलाव है? आप नम्र बन चुके हो? जो आप एक्सेप्ट करते हो मेरे बच्चे आराधना करने वाले बने, मेरे बच्चे स्तुति करें, मेरे बच्चे वफादार बने परमेश्वर के साथ। अगर आप चाहते हो मेरे बच्चे, मेरा घराना परमेश्वर के साथ वफादार बने, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको आज्ञाकार बनना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। आपको परमेश्वर की इच्छा कैसे पता चलेगी? पहले मन नया होएगा, मन नए हो जाने से चाल चलन बदलेगा, फिर जब चाल चलन बदलेगा फिर आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या कर पाओगे। ऐसे नहीं आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। समझ में आया ये वचन? पहले आपको संसार के सादृश नहीं बनना, ये चीज को छोड़ना है। कितनी गहरी बातें लिखी हैं खुदा के वचन में। पहले क्या करना है? संसार के जैसे नहीं, जो संसार करता है, अरे ये भी तो चल कर रहा है, इसका कौन सा कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन बिगड़ रहा है, आपको पता नहीं है। जैसे ना, मैं एक कहानी सुन रही थी कि दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त तो संडे वाला दिन होता है, एक दोस्त तो प्रभु की संगति में जाता है और एक नशे के अड्डे पर जाता है। जब वो दोनों लौट कर आ रहे होते हैं नशा करके और दूसरा दोस्त संगति से वापस आ रहा होता है, तो जो संगति से वापस आ रहा होता है उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, और जो नशा करके आ रहा होता है उसको सोने का सिक्का मिल जाता है। वो अपने दोस्त को कहता है, देख तू संगति से आया, तेरे पैर में कांटा चुभ गया, और देख मैं तो गलत काम करके आया हूं, फिर भी मेरे को क्या मिला है? सोने का सिक्का मिला। तो वो जो संगति से आया होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कोई संगति से जाए उसको तो आशीष मिलनी चाहिए, है ना? तो कांटा मेरे को चुभा, कांटा इसको चुभना चाहिए था जबकि ये गलत काम करके आया। तो जो वहां पर संत थे उन्होंने उसको बताया, देख कि तेरे हिस्से में आज फांसी का फंदा था, ये कांटे में क्या हो गया, मतलब छोटे से कांटे का दर्द तेरे को सहना पड़ा और वो कांटे में क्या हो गया, तब्दील हो गया। और जो नशा करके आया ना, नशे के अड्डे से आया है ना, दारू पी के आया, उसके हिस्से में आज बड़ा खजाना था, बड़े खजाने की जगह उसको क्या मिला? एक ही सिक्का मिला, है ना? तो सच में हमें लगता है कि उसने गलत करा, उसका कुछ बिगड़ा, बिगड़ रहा होता है। और हम जो प्रभु की संगति करके जाते हैं, हमें भी कई बार, आप संगति करके जाते हो घर में क्लेश हो जाता है, कईयों के साथ ऐसा होता है। संगति करके जाते हो, घर में शैतान अपना काम कर रहा होता है ना? लेकिन आपको नहीं पता, आप संगति करके गए हो, वो बड़ा क्लेश छोटे में टल जाता है, छोटे हालात में क्या हो जाता है, वो टल जाता है। और जो बुराई करके जाते हैं वो बड़ी आशीषों को क्या कर देते हैं, वो फिर छोटी सी आशीषों में उनको क्या होना पड़ता है, खुश होना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यहां पर खुदा कहता है कि पहले संसार के सादृश मत बनो। फिर क्या कहता है, तुम्हारा मन नया होना चाहिए। फिर मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या बदलना चाहिए,
चाल चलन जब तुम्हारा बदलेगा, जब तुम इतने कामों से होकर गुजरोगे, फिर तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा को कैसे मालूम करोगे? अनुभव से। कैसे मालूम करोगे? जब तक आप इन चीजों से गुजर कर नहीं आए हो, आपके अंदर अनुभव नहीं है, तो आप परमेश्वर की इच्छा को भी मालूम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? कितनों को? सबको आई समझ? कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हमें सबसे पहले आपको आज्ञाकार बनना है। जो यहां खुदा वचन मेरे मुंह से देता है ना, वो उसको आपने नॉर्मल नहीं समझना। अब अगर नॉर्मल समझोगे, आपको भी खुदा नॉर्मल ही रखेगा। अगर आप वचन को नॉर्मल समझोगे तो आप भी नॉर्मल जीवन जियोगे। आप चाहते हो ना हम खास जीवें, हमें लोग देखें, हमें लोग नोटिस करें, मेरे बच्चों को लोग नोटिस करें, मेरे घर को, मेरी घर की आशीषों को। आपको पता है सुलेमान को लोग देखने आते थे, सुलेमान के नौकरों का अनुशासन देखने लोग आते थे। अगर आप पढ़ोगे तो कंदाके की रानी अनुशासन देखने आई थी कि इसके घर में कैसे नौकर चाकर अनुशासन से रहते हैं, और उसके घर का डिसिप्लिन देखने आई थी। सोच के देखो। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, गलातियों की पुस्तक 6 का, गलातियों की पुस्तक 6 उसका पढ़ेंगे हम 7। हम इसको 6 से पढ़ते हैं। तो 6 से लिखा है, जो वचन आज मैं आपको बता रही थी शुरू में, तो यहां पर लिखा है 263 नंबर पेज है। यहां लिखा, जो वचन की शिक्षा पाता है। क्या लिखा है? जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या करे? वो सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को क्या करे? भागी करे। आगे लिखा, धोखा ना खाओ। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसकी बात को मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है। उसके वचन को मजाक में उड़ाने वाली बात कि आप यहां से सुना और घर जाकर इस बात का क्या बना दिया? मजाक बना दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोएगा वो क्या करेगा? वो काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए, जैसे हमें परमेश्वर का वचन भी सिखाता है, रोमियो की पुस्तक में लिखा है 8 अध्याय में कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। इस भाई को वचन नहीं मिल रहा, बोलो सुनो, वचन सुनो। नहीं मिल रहा तो बंद कर दो बाइबल। तो यहां पर अभी भी वचन ढूंढ रहे हो तो दिमाग कहां है? बाइबल में है। दिमाग वचन सुनने में नहीं है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। बोलो अपने आप को, मैं शरीर का कर्जदार नहीं। बोलो बोलो, मैं शरीर का कर्जदार। अब एक दूसरे को बोलो, बोलो तू शरीर का कर्जदार नहीं है। बोलो बोलो, हाँ, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर का कर्जदार होना क्या होता है? आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर लिया। आपके मन में नफरत आई, आपने नफरत कर ली। आपने, इसको कहते हैं शरीर के अनुसार दिन काटना। इसको क्या कहते हैं? शरीर के अनुसार क्या करना? हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें। यहां पर पौलुस फिर से कह रहा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा क्या है? विनाश है। अगर आप शरीर के द्वारा चलोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के लिए बोता है, जैसे आप अपने कंबल नहीं छोड़ते, रजाई नहीं छोड़ते, प्रार्थना में नहीं उठते, नींद को नहीं छोड़ते, वो किसके लिए बो रहे हो आप?
कौन कहता है सो? कौन कहता है रेस्ट कर? कौन कहता है तेरे को ठंड लग रही है? कौन कहता है? शरीर कहता है ना तेरे को ठंड बहुत है, आज रहने दे, ठंड बहुत है। सिर्फ पास्टरों को ठंड नहीं लगती, ये देखो पास्टरों को ठंड नहीं लगती है ना, क्योंकि सच में आज ठंड नहीं लग रही, क्योंकि खुदा सिर्फ पास्टरों को ठंड नहीं लगती, जो मसीह लोग होते हैं ना, विश्वासी, उनको ठंड लगती है। वो कहते हैं आज बहुत ठंड है। संगति में क्यों नहीं आए जी? आज कोहरा बहुत पड़ा है ना। सिर्फ पास्टर जो है ना, उन्हीं को ना तो ठंड लगती ना कोहरा, उनके लिए कुछ नहीं है, ना वो थकते है ना, वो थकते नहीं है, अकते नहीं है, क्योंकि खुदा ने ऐसा उनको बनाया है। और जो मसीह लोग हैं, विश्वासी हैं, वो कहते ना आज बाद में कर लेंगे प्रार्थना, आज बहुत ठंड है, बोल देंगे आज ठंड बहुत थी है ना। लेकिन हमारे लिए हमने उठना है, आपने तो तैयार नहीं होना, अपने अपने कंबलों में भी बैठकर प्रार्थना। हम तो लाइव आते हैं जी, हम तो कंबल में भी नहीं बैठ सकते है ना। हम लाइव आते हैं तो हम कंबल लेकर भी नहीं बैठ सकते, हम ज्यादा कपड़े ओढ़कर भी नहीं बैठ सकते जी, ठंड बहुत है, टोपा ओढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं कर सकते, क्योंकि पास्टरों को ठंड, विश्वासियों को बहुत ठंड। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शरीर को आराम देना, शरीर के लिए बोना, शरीर के लिए क्या करना? आप जितना शरीर को रेस्ट दोगे ना, वो उतना आलसी होएगा। जितना रेस्ट दोगे, जितना आराम करने को शरीर को कहोगे कर ले आराम, कोई नहीं रेस्ट कर, कोई नहीं रेस्ट कर, शरीर क्या बन जाएगा? आलसी। और आप देखोगे जितने कामकाजी लोग होंगे ना, वो फुर्तीले होंगे। जितने कामकाज भाग दौड़ करके ये काम वो काम जल्दी जल्दी काम करने वाले, वो क्या होंगे? उनके अंदर फिर आलस नहीं होएगा। और जितने लोग रेस्ट करेंगे ना, जितना सोएंगे उतना ज्यादा वो क्या बनेंगे? आलसी बनेंगे। तो यहां पर कहता है पौलुस, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा, उसी शरीर के द्वारा जिसको आप रेस्ट दे रहे हो ना, उसी शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जिस शरीर को आप रेस्ट दे रहे हो ना, जिसको कहते रहने दे काम मत कर, तू थक जाएगा, तू रेस्ट कर, तू ज्यादा मत काम किया कर, तू सोया कर, तू ज्यादा आराम करा कर, जिस शरीर के लिए आप बोते हो उसी शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और लिखा, और जो आत्मा के लिए बोता है, अब सोच के देखो, आप आत्मा के लिए क्या बो रहे हो? क्या बो रहे हो? जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो आत्मा के लिए बोता है, जैसे आप आज्ञाकारिता करते हो, वचन पूरा करते हो, तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप सोचोगे दीदी पर हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, हाँ हमने सुन ली वीडियो, एहसान नहीं, वो आप अपने लिए, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की क्या काटेगा? अनंत जीवन की क्या काटेगा? वो आप एहसान नहीं करते। अगर आपने मेरी बात को मान लिया, आप टाइम से आना शुरू हो गए, संगति में आप हर संडे आना शुरू हो गए, तो आप आत्मा के लिए बो रहे हो। क्या कर रहे हो आप आत्मा के लिए बो रहे हो। जब आप आत्मा के लिए बो रहे हो तो क्या काटोगे? अनंत जीवन, अनंत जीवन की कटनी करोगे आप। और जो शरीर के लिए बो रहा है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर, संगति में जाने की जरूरत नहीं है, आज रहने दे, महीने में एक बार काफी है संगति जाना। परमेश्वर ने कहा महीने में एक बार काफी है? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है बाइबल में कि महीने में एक बार संगति काफी है? बोलो नहीं। जितना आप कम संगति करोगे उतना आप सुस्ती से भर जाओगे, वचनों से दूर हो जाओगे, और जितना संगति ज्यादा करोगे उतने आप तेज बनोगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत बहुत ज्यादा खास वचन खुदा हमें दे रहा है। कहता जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की क्या करेगा? उसी आत्मा के द्वारा वो काटेगा। और जो शरीर के लिए बोएगा उसी शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा। आप कौन सी कटनी काटना चाहते हो? आपके हाथों में है। जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा ना, जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है, आपके हाथों में है। आप कौन सी कटनी काटना चाहते हो? विनाश की या फिर अनंत जीवन की? बोलो।
तो आगे लिखा, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, भले काम करने में साहस, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर क्या करेंगे? इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। तो सच में कलीसिया में खुदा का वचन कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं चलना। कैसे चलना है? क्योंकि इन सब बातों का निचोड़ क्या है कि हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी, आत्मा के अनुसार चलो। अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि शरीर को ठंड लगती है, शरीर को रेस्ट की जरूरत है, आत्मा दुर्बल नहीं है, आत्मा दुर्बल नहीं है। अगर आपने डिसीजन ले लिया ना मुझे करना है, खुदा आपको 10 गुना बल के साथ ब्लेस करेगा, 10 गुना आपके अंदर पावर दे देगा। क्योंकि देखो ऐसे तो नहीं हमारे अंदर, हमारी बॉडी में 10 हाथ लगे हैं कि हम ज्यादा, मतलब हमारे 10 हाथ हैं, हमारे तो 10 सिर हैं, हमारे अंदर ज्यादा ताकत है पास्टरों के अंदर। और विश्वासी बेचारे क्या करें, उनके तो 2 ही हाथ हैं। बोलो, उनके तो बॉडी में इतनी ताकत नहीं है। नहीं, हमें खुदा ने सबको एक जैसा बनाया। सिर्फ बात किसके ऊपर डिपेंड करती है? मन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर मन कहेगा तू बीमार है तो शरीर मान लेगा कि तू बीमार है। अगर मन कहेगा नहीं तेरे को बड़ा रेस्ट की जरूरत है, तू सही नहीं है तेरी बॉडी, तो शरीर मान लेगा कि तेरी बॉडी सही नहीं है। अगर मन कहेगा नहीं मैं बलवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस कहता है मैं सब कुछ क्योंकि मुझे मेरा पिता क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है मेरा पिता? चाहे आपको दिखने में कोई कमजोर लगे, पतला लगे, लेकिन उनके अंदर भी परमेश्वर की उतनी ही सामर्थ काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया एक वचन हम और पढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय 8 का हम पढ़ेंगे, 12 से पढ़ते हैं तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आएगा। यहां लिखा, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार कि शरीर के अनुसार क्या करें? दिन काटें। आगे लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या कहता है खुदा का वचन? कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? तो मरोगे। आप जितना अपने शरीर को रेस्ट दोगे ना उतना बीमार पड़ोगे। उतना क्या पड़ोगे? उतना बीमार पड़ोगे। और आगे लिखा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आपको क्या करना है? परमेश्वर कहता है आत्मा से देह की क्रिया को क्या करना है? देह में अगर कोई आलस है, कोई सुस्ती है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कोई गंदी आदत है, क्रोध है, गुस्सा है, बुराई है, इसको कैसे खत्म करना है? आत्मा से। कैसे खत्म करना है? परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? तो आप जीवित रहोगे। आगे लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के कुछ नहीं है। वो परमेश्वर के कुछ नहीं है। जैसे देखो, जैसे एक परिवार है, जैसे जो कभी कभी संगति में आते हैं, कभी कभी, वो परिवार नहीं है। वो परिवार, जैसे रिश्तेदार आपको कभी कभी मिलते हैं लेकिन परिवार के मेंबर, लेकिन अगर आप परमेश्वर के परिवार के मेंबर हो तो आप हर बार परमेश्वर को मिलने आओगे। लेकिन अगर आप रिश्तेदार हो फिर तो आप ईस्टर पर आओगे और क्रिसमस पर आओगे। फिर कब आओगे? सिर्फ ईस्टर पर आओगे और क्रिसमस पर आओगे। और अगर आप परिवार हो, परमेश्वर का परिवार, आप परिवार हो? बोलो, परिवार बनना चाहते हो? हालेलुया बोलो। तो अगर आप परिवार हो तो आप लगातार अपने घर में भी हो तब भी परमेश्वर की हजूरी में रहोगे। हालेलुया।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली, दास्तव की आत्मा कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। कौन सी आत्मा मिली है? दास्तव की आत्मा नहीं मिली। कौन सी आत्मा नहीं मिली? खुशी कौन सी आत्मा? नींद आ रही है? हालेलुया। अब आपके नाम आया करेंगे लाइव में, जो सोया करेगा पता चलेगा कौन सा मेंबर सो रहा था। देखो कितने यूथ बच्चे, इनको कैसे मन से बैठना चाहिए, और ये ऐसे है जैसे बुजुर्गों से भी ज्यादा शरीर कमजोर हो चुका है, जबकि हमें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हालेलुया। अब आप जो लाइव देखेंगे उनको पता चलेगा कि खुशी नाम की लड़की है जो संगति में क्या करती है? सोती है। हालेलुया, है ना? बेशक से चेहरा नहीं दिखेगा लेकिन पता चल जाएगा कोई। हाँ, अब जो नाम आया करेगा आपका, जो सोया करेंगे ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दास्तव की आत्मा, ये दास्तव ही है जो आप नींद में पढ़ रहे हो ना, ये गुलाम बन रहे हो आप नींद के, ये दास्तव है। परमेश्वर कहता है तुम्हें दास्तव की आत्मा कि तुम क्या हो? भयभीत हो। तुम्हें कौन सी आत्मा मिली है? लिखा लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हमें कौन सी आत्मा मिली? आपको पता है? ये एक वचन पढ़ते हैं, इसमें हम दोबारा से आएंगे मरकुस 14 अध्याय में। मरकुस 14 अध्याय यहां पर लिखा 14 का 36 में 75 नंबर पेज है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं, और यहां पर जब प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो कहते हैं कि ये घड़ी मेरे से क्या हो जाए? टल जाए, है ना? तो और कहा हे अब्बा हे पिता, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वचन में कि हमें कौन सी आत्मा मिली है? लेपालकपन की। लेपालकपन का मतलब होता है गोद लिए हुए। लेपालकपन का मतलब क्या होता है? अब हमें परमेश्वर ने क्या किया है? गोद ले लिया और हमें अपनी संतान बना लिया। जैसे परमेश्वर ने यीशु को कहा था ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी क्या करो? सुनो। और यीशु मसीह अपने पिता को कैसे पुकार रहा है? हे अब्बा हे पिता। अब वही आत्मा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह पिता को कैसे पुकार रहा है? कहता है हे अब्बा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमें पौलुस सिखा रहा है कि तुम्हें अब डरने वाली आत्मा नहीं मिली, दास्तव की आत्मा नहीं मिली। अब हम किसी चीज से गुलाम नहीं रह सकते, चाहे वो पाप की सोचें हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो। अगर हम इनके वश में रहते हैं तो हम इनके दास हैं, है ना? जैसे कोई नशे का गुलाम हो जाता है, नशे का क्या बन गया? वो दास। वो नशे के बिना रह नहीं सकता, है ना? कोई व्यभिचार का क्या बन जाता है? दास। वो उसके बिना रह नहीं सकता, है ना? तो परमेश्वर कहता है अब तुम्हें दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो। अब तुम्हें कौन सी आत्मा मिली है? लेपालकपन की, जिसमें तुम कह सकते हो हे अब्बा हे पिता। हम पहले नहीं कह सकते थे, अब हमें वो आत्मा दिया है खुदा ने। अब हमें, जैसे हम वहां पर फिर से जाएंगे रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय, अगर हम एक वचन यहां पर फिर से आएंगे, गलातियों 4 का हम पढ़ेंगे 6। 4 का 6 में क्या लिखा है? 261 नंबर पेज है। यहां पर लिखा और तुम जो पुत्र हो, तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम जो पुत्र हो। अब तुम क्या हो? परमेश्वर के।
तुम क्या हो परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरे पुत्र हैं। अब आपको चेक करना है क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, है ना? आत्मा के चलाए चलता हूं कि मैं अभी शरीर से चलता हूं, क्या अपनी शरीर की मर्जी को पूरा करता हूं? यहां पर खुदा का वचन कहता है तुम जो क्या हो, पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। जो क्या कहकर पुकारता है? हे अब्बा। क्योंकि अब्बा एक ऐसा शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसमें एक बहुत करीबी रिश्ता है, करीबी रिश्ता, बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता। अब हम अपने पिता को ऐसा नहीं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो दूर है कहीं, वो मेरी पता नहीं सुनता कि नहीं सुनता, आपका बहुत करीबी रिश्ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसको दोबारा से पढ़ो तो क्या लिखा है? लिखा और तुम जो पुत्र हो, जो पुत्र है उनके बारे में है ये वचन। और पुत्र कौन है? जो आत्मा के अनुसार, वही परमेश्वर के पुत्र है ना। पढ़ा है ना अभी, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के। और लिखा अब तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। अब क्या है तू? अब तू दास नहीं है, अब तू क्या है? पुत्र है। तो लिखा जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब पुत्र बनेंगे तभी वारिस बनेंगे, और जब पुत्र ही नहीं बनेंगे तो वारिस कैसे बनेंगे? बोलो। और पुत्र कैसे बनेंगे? बोलो, अरे बोला करो। पुत्र कैसे बनेंगे परमेश्वर के? तो फिर से पढ़ लेते हैं 14:8-14, वापस आओ वहां पर 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आगे लिखा क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। लिखा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हमारी गवाही कौन देगा कि हम ये आत्मा उस आत्मा को क्या देगा? गवाही कि ये परमेश्वर की क्या है, क्योंकि ये आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा और यदि संतान है तो वारिस भी। कहां के वारिस बनना है आपने? स्वर्ग के वारिस। जब पुत्र बनोगे तभी तो वारिस बनोगे, जब पुत्र ही नहीं बनोगे तो वारिस कहां से बनोगे? बोलो, समझ में आ रही बातें? क्या बनना पड़ेगा वारिस बनने के लिए? पुत्र बनना पड़ेगा। और पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा और शरीर के कामों को अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। आपको आज्ञाकार बनना पड़ेगा, क्योंकि अनाज्ञाकारिता शरीर का काम है। अनाज्ञाकारिता, आलस, सुस्ती, ये किसका काम है? जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न। क्यों मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूं? क्यों बता रही हूं? बोलो, ताकि आप सुन के जाओ और फिर घर पर जाकर सोना, आराम से रेस्ट करना। आप सुनो और घर जाओ, मजे से, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्यों बता रही हूं ये सारी बातें? वारिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वारिस बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पहले पुत्र बनना पड़ेगा, और पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा से चलना पड़ेगा, है ना। और आगे खुदा का वचन कहता है और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस। परमेश्वर के वारिस, सोच के देखो, परमेश्वर के वारिस, उसकी सामर्थ के वारिस, जो खुदा के पास पावर है। अगर वो अपने मुंह के शब्द से सृष्टि बना सकता है तो उस सामर्थ के आप क्या बन जाओगे?
क्या बन जाओगे? वारिस बन जाओगे। तो सोच के देखो, जो खुदा के पास पावर है, जो खुदा के पास मन है, जो खुदा के पास स्वभाव है, आप उसके क्या बन जाओगे? आप उसके वारिस बन जाओगे, परमेश्वर के वारिस। और लिखा मसीह के संगी वारिस। मसीह के नॉर्मल वचन नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मल सुनकर चले जाओगे, कोई घर जाकर इस वीडियो को दोबारा नहीं सुनोगे। सुनोगे? मेरे को पता है आप नहीं सुनोगे। मेरे को पता है आप दोबारा कभी भी अपने घर पर मोबाइल बेशक इंस्टाग्राम चलाते रहो, स्क्रॉल करते रहो, 2 घंटे बिता दो, लेकिन ये 1 घंटे की वीडियो आप नहीं सुनोगे। हालेलुया। जो सुनेंगे बोल रहे हैं ना, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं सुनेंगे? जो कितने लोग हैं जो कह रहे हैं हम सुनेंगे वीडियो? और कईयों को यहीं से पता है हमने सुननी थोड़ी है, वो हाथ ही नहीं खड़ा करे। ऊंचा हाथ खड़ा करना जो सुनेंगे, जो सुनेंगे वीडियो को घर जा करके। दोबारा लगाकर सुनोगे इस वीडियो को, हैं? इस वचन को, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो अगली बार देखेंगे कितने हाथ खड़े होते हैं, क्योंकि आप सच्ची में भूल जाओगे। क्योंकि शारीरिक मन है ना, शारीरिक मन क्या करता है? सारी चीजें नॉर्मल। यहां से गए, कौन पास्टर, कौन सेवक, हमें नहीं पता। हमें तो बस रोटी बनानी है, खानी है, अपने कपड़े धोने हैं, प्रेस प्रूस करके रखने हैं, रोज तैयार होकर धूप में बैठ जाना है बस। सुबह पहले उठना ही 8 बजे है, रजाइयां ही नहीं छोड़नी। 5 बजे वाली प्रार्थना ना, वो तो हमसे नहीं होती, हमसे अटेंड नहीं होती, है ना? ऐसे बन जाओगे। चलो देखेंगे अगली बार आपके सबके हाथ खड़े होते हैं, देखेंगे, चेक करेंगे कितने लोग आत्मिकता में बढ़ते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आगे 18 में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के जो दुख और क्लेश है ना, जो इस समय के दुख और क्लेश हैं, जैसे मान लो परमेश्वर को 2 घंटे उसके सामने बैठना, ये कईयों को दुख लगता है। इस समय के दुख और क्लेश उस समय के, लिखा जो, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये क्लेश, उसके लिए 2 घंटे बैठना, अपने घुटने थकाना, अपने आप को थकाना, ये कुछ भी, जो महिमा खुदा हमें देने वाला है। हालेलुया। जिस सिंहासन पर खुदा आपको बैठाने वाला है ना, उसके लिए 2 घंटे थकना, फिर आपको लगेगा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी, क्या हो गया? जो महिमा खुदा आपको देने वाला है। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किनकी बाट जो रही है सृष्टि? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। क्या हो? कैसे प्रकट होगे आप? परमेश्वर के पुत्र कैसे प्रकट होंगे? आत्मा के द्वारा। जब आप आज्ञाकार बन जाओगे तो आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के पुत्रों के रूप में क्या हो जाओगे? सुन रहे हो सारे वचन? कितनों को समझ में आ रहा है? लिखा है, सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वो बाट जो रही है आपका, कि कब आप परमेश्वर के पुत्र बनो, कब आप आज्ञाकार बनो, कब आप वफादार बनो। सृष्टि भी क्या कर रही है? बाट जो रही है। आगे लिखा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है। हमारे पास आत्मा का पहला फल है। आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालकपन होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। हम क्या बाट जोते हैं? अपने देह के छुटकारे की क्या जोते हैं? बाट जोते हैं, कि हमारी देह से ये पाप, ये बुराइयां
क्या हो जाए, दूर हो जाए। लिखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। जिस वस्तु की हम आशा करते हैं अगर वो हमें दिखाई दे दे तो फिर आशा किस चीज की करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। धीरज से क्या करते हैं, उसकी बाट जोहते हैं। तो सच में आपको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि उन बातों की आशा रखो, उन बातों को ऐसे विश्वास रखो कि यस मैं ऐसा बनूंगी, मैं आज्ञाकार बनूंगी, मेरा पिता मुझे बनाएगा, मैं वफादार बनूंगी, मैं प्रार्थना में बहुत बढ़ूंगी। जैसे आप अपने लिए आज्ञा ऐसे घोषणा करा करो कि परमेश्वर मैं आज्ञाकार बन चुकी हूं, मैं बात को जो खुदा की दासी के मुंह से बात आए, जो भी वचन आए, मैं उसको मानने वाली बन चुकी हूं, मैं आपका आदर करने वाली बन चुकी हूं। परमेश्वर आप मुझे ऐसा बना चुके हो। आपको उस बात की क्या रखनी है, आशा। क्या रखनी है, आपको उस बात की आशा रखनी है। हालेलुया। आप जिस बात की आशा रखोगे वो आपके जीवन में पूरी होगी। जैसे मैं आशा करती हूं, मैं रोज खुदा के आगे इस बात की घोषणा करती हूं कि परमेश्वर ये 2026 मेरे बढ़ने का साल है और इस साल में ये कलीसिया कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। ये मेरा विश्वास है और मैं ये आशा के साथ अपने पिता के आगे रखती हूँ। हालेलुया। और एक वचन हम लास्ट में और पढ़ते हैं, फिलिप्पियों की पुस्तक 2 का हम पढ़ते हैं 12। लिखा, इसलिए हे मेरे प्रियो, 273 नंबर पेज है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, लिखा वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे पूरा करते जाओ, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य क्या करते जाओ। क्योंकि आपको उद्धार तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ खराई से चलोगे, जब आप आज्ञाकारिता से चलोगे, जब आपका मन बदल जाएगा, जब आपका चाल चलन बदल जाएगा, जब आप उसकी इच्छा को भली भांति जो उसकी इच्छा है अनुभव से क्या कर पाओगे, मालूम कर पाओगे। जब आप आत्मा के अनुसार चलना सीख जाओगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको क्या मिलेगा, बोलो उद्धार। और उद्धार कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर ये नॉर्मल चीज होती ना तो उस सर्वशक्तिमान को अपना इकलौता बेटा कुर्बान नहीं करना पड़ता। ये नॉर्मल चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये नॉर्मल होता तो कभी भी उस परमेश्वर को अपना इकलौता बेटा कुर्बान नहीं करना पड़ता। ये बड़ी खास है। उद्धार क्या है, खास है। और ये ऐसे ही नहीं, आसानी से नहीं मिल जाएगी आपको। इसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, इसलिए आपको आत्मा में आना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने शरीर के काम अपने जीवन से दूर करने पड़ेंगे। अगर आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, उद्धार, है ना। नहीं तो जब प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे ना तो हम अगर साथ नहीं जा पाए तो आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अभी तो शैतान जंजीरों में बंधा हुआ है, शैतान जंजीरों में क्या है, बंधा हुआ है। तो फिर वो खोल दिया जाएगा और उन लोगों के साथ छोड़ दिया जाएगा जो यहां पर रह जाएंगे। जिनको प्रभु अपने साथ नहीं लेकर के जाएगा ना, शैतान को फिर खुला छोड़ दिया जाएगा। सोच के देखो, जंजीरों में बंधा हुआ वो हमारे जीवनों में काम कर रहा है। अभी वो हमारे पैरों के नीचे है, अभी वो अधिकार के नीचे है। हमारे पास अधिकार है शत्रु की सारी पावर के ऊपर। अगर हमारे दिमाग में पाप की सोचें आती हैं, बुराई की सोचें आती हैं, नशे की सोचें आती हैं, लड़ाई झगड़े की सोचें आती हैं, हमारे पास अधिकार है उसको अपने जीवन से खत्म करने का। क्या है, लेकिन उस समय तो अधिकार भी नहीं रहेगा, अधिकार भी नहीं रहेगा। जो लोग रह जाएंगे उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो शैतान को कहेंगे चल आउट हो जा। आउट करने का भी अधिकार नहीं रहेगा, वो जंजीरों से खोल दिया जाएगा। जो लोग रह जाएंगे, और लिखा है 1000 साल तक वो राज्य करेगा।
दोबारा उन लोगों के ऊपर। सोच कर देखो कैसा बुरा हाल होएगा। आज सोच रहे हो आपको ये जीवन मिला है, आपको ये जीवन मिला है इसलिए कि आप उस जीवन की तैयारी करो, आप उस जीवन की क्या करो। लेकिन यहां पर खुदा के वचनों को नॉर्मल समझते हैं, करेंगे पूरा करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको नहीं पता आपका वचन पूरा ना करना आपको कहां ले जाएगा, कहां ले जाएगा। शैतान के साथ रहना पड़ेगा, खुला रहना पड़ेगा। और 1-2 साल नहीं, लिखा 1000 साल तक उसके साथ रहना पड़ेगा। हालेलुया। फिर जाकर पृथ्वी का अंत होएगा, फिर सारी चीजों का अंत होएगा, फिर नष्ट होंगी सारी चीजें। फिर लिखा शैतान को नरक के कुंड में डाला जाएगा उस समय, उससे पहले नहीं। हालेलुया। तो सोच के देखो हमें अपने अंदर कितना बदलाव लाने की जरूरत है, कितना उस सर्वशक्तिमान पिता का आदर करने की जरूरत है, कितना उसके वचनों का आदर करने की जरूरत है, कितना उसकी बात को मानने की जरूरत है। कितना लिखा है डरते और कांपते हुए, क्या लिखा है यहाँ पर, डरते और लिखा है कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे कैसे उद्धार का कार्य पूरा करना है। अगर आपके अंदर डर नहीं होएगा ना इन सारी चीजों का, आप उद्धार का कार्य पूरा नहीं कर सकते। आप रेस्ट करोगे, आप सोओगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप कभी आज्ञाकार नहीं बनोगे, कभी अपने अंदर से बुराइयां खत्म नहीं करोगे, नशे को खत्म नहीं करोगे। आप कहोगे चल रहा है कोई नहीं, मजे से जीवन जी रहे हो। ये जीवन तो मजे से जी रहे हो, लेकिन इसके बाद जो जीवन आएगा वो मजे से जियोगे। इसके बाद जो जीवन आएगा वो मजे से नहीं कटेगा। जो आज अभी कष्ट सह लोगे तो बाद का जीवन आराम से कटेगा। जैसे जो बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो आम बच्चों की तरह खेलते नहीं है गलियों में। अभी उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद जब वो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, मजे से एसी वाले रूम में बैठेंगे, बाहर मरीजों की लाइनें लगी होंगी, जब तक मन करेगा देखेंगे, मरीजों को बंद कर देंगे। रेस्ट वाला जीवन है, आराम वाला जीवन है ना। अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी वो आम बच्चों की तरह खेल नहीं रहे गलियों में, अभी वो आम लोगों की तरह जीवन नहीं बिता रहे। अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खेलने का समय भी अपना पढ़ाई को दे रहे हैं। लेकिन जब इसके बाद वो जीवन जिएंगे, उनको जो बच्चे अभी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको बाद में फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तसले सिरों पर उठाने पड़ेंगे, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसानी से पैसा नहीं आएगा। आज जिन्होंने मेहनत कर ली है वो आराम से कुर्सी पर बैठकर पैसा कमाएंगे, उनको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही जीवन, यही हाल आत्मिक जीवन में भी है। आज अगर आप प्रार्थना में समय बिता लोगे, मेहनत कर लोगे, अपने शरीर को तोड़ लोगे प्रार्थना में, फिर उस समय आप रेस्ट में जियोगे। लेकिन जो आज रेस्ट में जी रहे हैं उनको उस समय कष्ट झेलना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है? आज रेस्ट में रहना चाहते हो या फिर मेहनत करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आज्ञाकार बनना चाहते हो या फिर अपनी मर्जी से चलना चाहते हो? बोलो। नहीं, अपनी मर्जी से। हालेलुया। आपको खुदा के साथ कैसे चलना है आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आपको वफादार बनना है, समय पर आना है, हर संडे आना है, नहीं आना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहाने सबके पास हैं। मैं भी कह सकती हूँ जी मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाता इतने घंटे, मैं नहीं कर सकती, है ना। बहाने सबके पास हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारा तो शरीर ऐसा है जी, अब तो क्या करें, कमजोरी बड़ी आ गई है जी, है ना। तो ये बहाने सबके पास हैं। लेकिन खुदा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई कमजोर नहीं है, कोई बीमार नहीं है। खुदा की पावर मेरे अंदर है, मैं कर सकता हूं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपके मनों में बैठ चुका है और प्रभु आपको आशीष दे चुका है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपका मन बदल चुका है और मेरा विश्वास है कि आप घर जाकर इस वीडियो को दोबारा जरूर सुनोगे। विश्वास है ना? तो प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। आमीन।